जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी लोगों को, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। जय हिंद जय भारत। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। तो बिना टाइम को जाया किए आइए चलते हैं अपने बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जितने लोग जुड़ चुके हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जहां भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर ग्रुप में शेयर करिए, पर किसी भी एक जगह आप शेयर जरूर कीजिए। चाहे व्हाट्सएप पर अगर आपने स्टेटस लगा लिया है तो बात खत्म, या किसी भी एक जगह आप वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सभी को नमस्कार एक बार फिर से, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो आ जाइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो छोटा सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि स्टार्ट को इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो वॉइड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। क्योंकि अभी हम आपको टाइमर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, यानी कि पोल नहीं है, तो बिना पोल के हम लोग क्वेश्चन यहाँ टाइमर के साथ कर रहे हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब तक आपका आंसर जिनका सभी आ चुका है, देख लेते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग थोड़े से डाइस के क्वेश्चन लगाते हैं। आज हम लोग थोड़े से डाइस के क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट डाइस पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले, कोई खास आइडिया तो है नहीं, लेकिन पूछेगा ज़रूर, किसी में से भी एक पर पूछेगा ज़रूर, ये तो कंफर्म है। तो आइए देखते हैं जितने भी बच्चों ने आंसर लगाया है। STAT को PPXP लिख रहा है, तो क्या हम ये कहें कि बेटा यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -3 और फिर -4 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। 24 3 27, क्या हम बोल सकते हैं? बोलोगे हाँ। तो यहाँ भी रूल अप्लाई करो। 22 में से 3 गया, 19 सब में दे के रखा है, और फिर -3 के बाद -4, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 सब में दिया है, यहाँ नहीं है। उसके बाद फिर -3, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, हमें यहाँ दिया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी आंसर आप सब लोगों का आ चुका होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे वो एनालॉगी हो चाहे वो, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही है क्वेश्चन। भले आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 2 दिन लगाइए, तीसरे दिन हमने नहीं कराया, कोई बात नहीं, पर ये तो आने ही आने हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट, डाइज, ब्लड रिलेशन है ना, और जो दूसरे टॉपिक है मिसिंग नंबर वगैरह में से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, ये तो उसके मूड पर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रुकते हैं, डाइस के इस क्वेश्चन पर आते हैं। 20 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब ओपन डाइज हमें दिया गया है, और ओपन डाइज में सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 के विपरीत बताना है। तो कैसे आंसर किया जाए? बोलोगे कि एक छोड़ के एक सीधी रेखा में एक छोड़ के एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 20 के विपरीत 50 होगा और 40 के विपरीत 60 होगा। ठीक है, तो बचा क्या? 10 और 30, ये एक दूसरे के अपोजिट, और हमसे पूछा है 20 के विपरीत और वो है 50, और 50 हमें दिया गया है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये वाला नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। तो जो मतलब थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस जो फिक्स है कि बनेंगे ही बनेंगे, थोड़ा सा उस पर फोकस हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो पिक्चर सीरीज़ का ये क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर अगला क्या आएगा। टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 30 सेकेंड सफिशिएंट होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। एक बार में 30 सेकेंड में एक बार में आंसर आ जाएगा। देखो आपको एक बात बताएं पते की, अगर आप गोला पकड़ोगे तो आंसर एक बार में नहीं आएगा। हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, एक गोला और एक प्लस। अगर आप गोला पकड़ोगे तो मान लो कि ये गोला हो, तो ये तो एक सेम पोजीशन पर है, तो सी और डी ऑप्शन में ये गोला एक ही जगह है, चारों में नहीं बदला है, केवल इन 2 में बदला है और तीसरे में यहीं पर है। तो अगर हम गोला पकड़ते हैं और मान लो ये वाला गोला सही निकला, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और हम फिर प्लस की पोजीशन चेक करेंगे, तो हमें 2 बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्लस को पकड़ते हैं तो प्लस हर जगह चेंज है ना, हर जगह चेंज है क्या? नहीं, हर जगह चेंज नहीं है, मिड में है, किनारे है। तो चलो यानी 2 बार हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो हाँ, आंसर आप सबका सही है। ये गोला यहाँ से यहाँ आया,
फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगली बार ये गोला यहाँ होगा, यानी ये ऑप्शन गलत। और प्लस को पकड़ते हैं तो प्लस एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो अगली बार यहाँ होगा, तो ऑप्शन डी भी गलत, सी सही हो जाएगा, है ना। तो सी आंसर हम सब लोगों का आ चुका है। ये वाला व्यक्तिगत, समूह, आंशिक, पूर्ण, तो रिक्त क्या। इंग्लिश में देख ले, इंडिविजुअल, ग्रुप, पार्शियल, कंप्लीट, वैकेंट। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। और क्योंकि होली का त्यौहार चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा। जब त्यौहार का सीज़न चलता है, कोई भी त्यौहार हो, तो कहीं ना कहीं हम सब का दिल दिमाग नहीं लगता। दिल दिमाग लगता है कि दोस्त के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, उन्होंने बुलाया है, ये करना है, सेवइयाँ खानी है, गुजिया खानी है, दुनिया भर की चीज़ें। अभी तो ईद आएगा, है ना। तो जब त्यौहार शुरू हो जाते हैं तो पढ़ाई में दिल थोड़ा कम लगता है, तो इसलिए बहुत देर तो आपको क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना भी पढ़ा रहे हैं बस उतना आप क्वेश्चंस ज़रूर कर लो कि पढ़ाई में गैप ना आए। एग्ज़ाम्स लगे हैं, एक भी दिन अगर थोड़े दूर होते एग्ज़ाम्स तो सोचते हैं कि चलो अरे बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा कि हम एक दिन भी मिस कर दें। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो आंसर सबका आ चुका है, हिंदी में देख लो, ठीक है, दिखा दिया। व्यक्तिगत एक होता है पर्सनल, एक होता है ग्रुप में स्टडी करना, कहते नहीं ग्रुप स्टडी, या समूह के लिए कुछ हो जाना। तो अपोजिट दिया गया है ना बेटा, आंशिक और पूर्ण। तो रिक्त का क्या हो जाएगा, रिक्त मतलब है खाली। तो इंग्लिश में देखो फ्री और एम्प्टी तो नहीं होगा, यहाँ पे दोनों ही। अधिकृत और उपलब्ध, एक खाली है और अधिग्रहित मतलब कि ऑक्यूपाइड कर लेना, और एक अवेलेबल, है ना। तो जो खाली है और एक खाली होने का मतलब उपलब्ध। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में चाहो तो हिंदी में आप यहाँ पर एक जैसे दो ऑप्शन देख रहे होंगे, खाली और खाली, लेकिन इंग्लिश में यहाँ आपको, आपके सामने हमने इसीलिए इंग्लिश वर्ड रख दिया है कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम ना आए, आप इंग्लिश में अच्छे से समझ सको कि यहाँ पर होगा क्या, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड और अवेलेबल, अवेलेबल यानी कि जो उपलब्ध है, जो हमारे सामने अवेलेबल है उसको, है ना। तो ऑक्यूपाइड और फ्री और एम्प्टी यहाँ पर अलग अलग दिया है। ऑक्यूपाइड और अवेलेबल में हमें लगाना है, तो एक तरफ वैकेंट, कोई जगह खाली पड़ी हुई है, कुछ भी, कोई जगह हो या कुछ भी हो खाली है, और दूसरा उस पर अधिग्रहण कर लेना या अवेलेबल जो उपलब्ध है, और एक तरफ उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध तो नहीं ही होगा, फिर अवेलेबल तो नहीं ही होगा। सॉरी बेटा, आंसर क्या लगा देंगे, अधिग्रहित करना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड, है ना। एक होती ज़मीन, जैसे मान लो खाली पड़ी है, किसी की नहीं है, और उस पर अधिग्रहण कर लेना मेरी है, तो अपोजिट हो गया, ठीक है। तो डाइस का एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी लगाया, और डाइस का अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है एफ के विपरीत फलक पर क्या आएगा। क्या बताना है कि एफ के विपरीत फलक पर क्या आएगा, सोचो और बताओ। जल्दी से देखा जाए। एफ के विपरीत फलक पर बेटा दोनों में एफ दिख रहा है, IHPINM, ओके। बोलोगे एफ के विपरीत I, H और P नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा, तो बचा क्या। अगर हम इन दोनों पासे को पकड़े तो दोनों में ये कॉमन है, बोलोगे हाँ, एक सिंगल सरफेस कॉमन है, और कॉमन वाले से जो F है वो एक कदम क्लॉकवाइज है, तो कॉमन वाले से एक कदम क्लॉकवाइज जाएंगे तो M आएगा। आप सब का आंसर सही है, ऑप्शन ए, M F के विपरीत जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा ब्लड रिलेशन का। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। वह आदमी करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है, सोचो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, करिश्मा सेड, आप अपने आप को करिश्मा मानेंगे। ही इज़ दी हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ दी फादर ऑफ माई ब्रदर। मेरे भाई के पिता के इकलौती बेटी का पति। वह मेरे, मैं करिश्मा हूँ तो मैं कह रही हूँ कि वह
मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता मेरे भी पिता हुए, यानी मेरे ही पिता की बात हो रही, तो हम कह सकते हैं मेरे पिता की इकलौती बेटी। हम खुद को मान लें, करिश्मा हम खुद को मान लें कि मेरे पिता की इकलौती बेटी तो मैं ही हुई। अगर हम अपने आप को ही फीमेल मान रहे हैं, करिश्मा फीमेल ही मान के चल रहा है, तो मेरा पति है, हम क्या कहेंगे, वह मेरा पति है। और वो मेरा पति है तो आंसर क्या आ जाएगा, हस्बैंड। वही तो पूछ रहा है, वह आदमी करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे देखो, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। कौन, वह। तो ऑब्वियस सी बात है, वह मेरा हस्बैंड होगा। आंसर लगा देंगे बी। ठीक है, और इसी के साथ रुको बेटा, वापस से जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किया है इस पर आ जाते हैं। सीरीज भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चंस 2 तो कम से कम मिल ही जाएंगे। तो आ जाओ सीरीज पर ध्यान देते हैं। बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है, सोचो और बताओ। अच्छा खासा समय है सबके पास। एनीवन? आया आंसर, देखा जाए। चलो ठीक है, आइए मिला लेते हैं क्वेश्चन। ध्यान देना, बोलोगे यहाँ पर बेटा +5 हो रहा है, फिर यहाँ पर +4, अगेन +5 और +4 की सीरीज चल रही है ना। 5 3 8 4 12, 5 17, 4 21, 5 26, 4 30। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 123। तो 5 4 5 4 की सीरीज चल रही है। अल्टरनेट भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, श्रृंखला को पूरा कर सके। टाइमर स्टार्ट कर दे क्या? चलो टाइमर स्टार्ट करते हैं। तीस सेकेंड का टाइमर है सबके पास। आसान सा क्वेश्चन है। आंसर सबका आ गया है। बोलोगे +2 हो रहा है, ऐसे नहीं करो, ऐसे करते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। यहाँ पर +5 हो रहा है, 6 5 11 और 11 5 16। तो बेटा 16 5 कितना हो जाएगा, 21। यू आंसर लगा देंगे। हाँ, फिर सी से एन की ओर जा रहे हैं तो 11 कदम आगे, 11 3 14, 14 में 11 जोड़ा तो 25, 25 में 11 जोड़ा तो जे आ जाएगा। 25 से 11 कदम आगे जाएंगे, फिर +11 किया तो 11 और 10 21 हो गया, और 21 यानी यू 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 आंसर लगा देंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप करा था, है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किया है, बाकी तो हम लोगों ने लगाए हैं। जो स्किप किया है अब उसको देख ले रहे हैं, तो इस पर आ जाते हैं। चलो, तो धीरे धीरे जिन क्वेश्चंस को स्किप किया अब उनको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइमर आप लोगों को दे रहे हैं, सोचिए और बताइए। यहाँ पर अब आप देखोगे, क्या पता अंतर निकाल के प्रश्न हो जाए, क्या पता अंतर निकाल के ना भी हो। तो आप देखो और बताओ यहाँ पर क्या किया जा सकता है। सोचो सोचो।
गुणा किया गया है, घटाया गया है या क्या? आ जाओ देखते हैं। 6 है, 23, 93। देखो संख्या ना बेटा 371 से 1400 पे यानी 1500 पर लगभग पहुंच गई है और 1500 से सीधा लगभग 6000 के करीब ऑप्शन दिया गया है। 5999 लगभग 6000, 5939 यानी लगभग 6000, यानी कि बेटा गुणा भाग किया गया होगा। अंतर निकाल के शायद थोड़ा मुश्किल हो प्रश्न करना, है ना। तो आ जाओ इसको इस हिसाब से करते हैं कि क्षेत्रिक 18, 18, 3, 21, क्षेत्रिक 18 में 3 जोड़ा तो 21। पता नहीं सही या गलत, पर कोशिश करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं 3 से नहीं 4 से गुणा करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 84 में कितना जोड़े? 9, 4, 13। ये काम नहीं करेंगे, एक काम और करते हैं। 6 का गुणा 4 से किया, 6 चौक 24 -1 बेटा 23 आ गया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था तो मैंने कहा चलो 4 से गुणा करके देखें। अब 23 का गुणा फिर हम 4 से करें तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 1 किया तो 93। अब देखो यहाँ -1 +1 की गैपिंग चल रही है ना। फिर 93 में 4 से गुणा करते हैं तो 4 3 12, 4 9 36 और 1 37 और फिर -1 तो 371 हो गया। और इसी के साथ फिर यहाँ पर भी इंटू 4 + 1 और फिर इंटू 4 -1 करेंगे तो 4 पंजे 20, 9 आ रहा है आखिरी में, हाँ 9 आ रहा है आखिरी में। 4 पंजे 20, 4 ठे 32, 33, 34 तो 39 आ जाएगा। देखो ना यहाँ पर 4 ठे 32 है ना, 4 पंजे 20, 4 ठे 32, 33, 34, 4 चौक 16, 17, 18, 4 एकम 4 और 1 5 में से 1 घटाएंगे तो हमने क्या बताया? 39 आ जाएगा। बोलोगे हाँ मैम। आंसर आप लोग लगा चुके हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग इसी में देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और लगाने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम दे दें, है ना। इन्फॉर्मेशन क्या बेटा? ऑफ़र चल रहा है होली का, ये हंगामा ऑफ़र बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी अंतिम डेट बेटा 22 मार्च है और एक बार ऑफ़र निकल जाता है तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि अब कोई त्यौहार आएगा या कुछ ऐसा ओकेशन पड़ेगा तभी आपको ऑफ़र मिल पाएगा। तो होली हंगामा ऑफ़र जो कि 9 से 22 मार्च तक का ये ऑफ़र 9 से शुरू हुआ है, 22 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। सारे ही डिफेंस के टेस्ट सीरीज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट है। साथ ही में बेटा अप टू 100% का कैशबैक सारे ही टेस्ट सीरीज़, सारे ही कोर्सेज पर। और उसी के साथ जितने भी पेड कैंडिडेट हैं, अगर वे ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में डिफेंस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर भी, टेस्ट सीरीज़ पर भी ये ऑफ़र है। सेम ऑफ़र सारे ही आपके डिफेंस के कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट, अप टू 100% का कैशबैक और साथ ही में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपका जो कूपन कोड है होली, अगर ये लगाते हो तो पेड कैंडिडेट के लिए। एक्स ग्रुप का बैच जो कि जोधपुर क्लासरूम से लाइव चलेगा बेटा, प्राइम बैच 2600 का पड़ेगा और स्टैंडर्ड बैच 2100 का। वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो जोधपुर से लाइव क्लासेस हैं बेटा, प्राइम बैच 2400 का और स्टैंडर्ड बैच 1900 का पड़ेगा। सारे ऑफ़र 22 मार्च तक ही वैलिड हैं, उससे पहले पहले ऑफ़र उठा लो। एक्स और वाई दोनों ही ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो ये जोधपुर से लाइव चल रही है क्लास, ये ऑफ़र प्राइस ये जो है ये जोधपुर की क्लासरूम से है लाइव। प्राइम बैच 2900 का और स्टैंडर्ड बैच 2400 का पड़ेगा। फिर इंडियन आर्मी जीडी बैच का अगर बैच लेना चाहते हो तो स्टैंडर्ड बैच आपको 1000 रुपये का, इंडियन आर्मी जीडी बैच जो कि जोधपुर क्लासरूम से लाइव। एनडीए फाउंडेशन बैच भी जोधपुर क्लासरूम से लाइव, ये सारे जोधपुर क्लासरूम से लाइव बैचेस हैं। प्राइम बैच आपको 4600 का, एनडीए फाउंडेशन स्टैंडर्ड 4100 का। एनडीए टारगेटेड बैच
प्राइम 3600 का, स्टैंडर्ड 3100 का। टेस्ट सीरीज़ पे ये तीनों ही ऑफ़र आपको वापस से टेस्ट सीरीज़ पर मिल रहे हैं। और टेस्ट सीरीज़ में आपके पास मास्टर पास भी है। मास्टर पास 6 महीने का वैलिडिटी है और 12 महीने की। डिफेंस टेस्ट सीरीज़ का अगर मास्टर पास लेते हैं तो डिफेंस के सारे ही एग्ज़ाम्स के टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। ऑफ़र प्राइस 300 का है 6 मंथ वाला, और 12 मंथ वाला 400 का पड़ेगा। डिफेंस टेस्ट सीरीज़ इंडिविजुअल लेना चाहते हो तो एक्स ग्रुप का 100 रुपये, वाई ग्रुप भी 100 रुपये, और एक्स और वाई दोनों ही ग्रुप का भी 100 रुपये का टेस्ट है। एनडीए का जो टेस्ट सीरीज़ है वो 200 रुपये का है। और इसके साथ ही उत्कर्ष बुकशाला पर भी सभी पुस्तकों पर बेटा अप टू 90% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन फिगर काउंटिंग का भी आपसे पूछ लें कि मान लो आपको इस तरह से बेटा त्रिभुज वर्ग दे दिया जाए तो आप क्या आंसर करोगे। अगर आपसे कहा जाए कि एक मिनट रुक जाना बेटा, अगर हम आपसे कहें इसके अंदर कितने वर्ग हैं तो क्या आप बता सकते हो। अगर हम स्क्वायर पूछे तो क्या आप बता सकते हो इसमें कितने स्क्वायर है। बोलोगे हाँ मैम। कैसे, अगर आप गौर से देखो तो इस वर्ग में, पहले आप देखो फिर हम आंसर बताते हैं। एक बार आप बताओ यहाँ पे कितने वर्ग होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे आंसर देखा जाए, देखो इस वाले को देख लेते हैं। तो बेटा इस वाले में ये जो हमको मिल रहा है, ये देखिए इसमें 5 वर्ग होंगे ही। बोलोगे हाँ, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। इसके अलावा बेटा एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। तो 5 + 2 कितना हो गया 7, यानी आंसर क्या हो जाएगा 7 वर्ग हैं। ठीक, चलिए तो ये ऑफ़र बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि 22 मार्च लास्ट तारीख है। अगर ये ऑफ़र एक बार गया हाथ से तो दोबारा सेम रेट पर आएगा या बढ़कर आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी इस ऑफ़र का लाभ उठाएं और उत्कर्ष क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।